Hello student, कैसे हैं आप लोग? I hope you are good. So today we are going to start exercise 1.2 of class 9. ठीक है, आज हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं. ठीक है, एक्सरसाइज 1.2. तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 में क्या बेसिक कंसेप्ट है पहले वो समझ लेते हैं. तो एक्सरसाइज 1.2 में रियल नंबर की बात ही है. हम लोग रियल नंबर के बारे में बात करेंगे. रियल नंबर क्या है? आपने जितनी भी नंबर्स पढ़ी है वो सारी रियल नंबर है. थोड़ा सा हम लोग इसको एलोबरेट करने की कोशिश करते हैं. तो रियल नंबर बेसिकली बेटा टू टाइप बनाते हैं. ठीक है, एक डेसिमल नंबर, ठीक है, विथ डेसिमल, और एक विदाउट डेसिमल. ठीक है, तो रियल नंबर्स आपकी बेसिकली टू टाइप्स की हैं, एक विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल. क्या है? फॉर एग्जांपल आपकी 2.5, 3.5 एंड 7.5 मींस इस रियल नंबर में पूरा आपका नंबर सिस्टम कवर्ड है. ठीक है, तो देखने की कोशिश करते हैं समझते. विदाउट डेसिमल में कौन सा जो भी आपकी नंबर्स है -10, -8, -9, -8 डॉट 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 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट. ठीक है, ये तो ये नंबर्स हम इनके बारे में पढ़कर आ चुके हैं. ये नंबर्स क्या है आपकी? इंटीजर. कौन सी नंबर है? इंटीजर. मैंने बताया था, आई होप आप लोगों को याद हो. इनको क्या बोलेंगे? इंटीजर. दोस नंबर विच इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. जो नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपकी इंटीजर्स नंबर. गॉट इट? आपने इसके बारे में पढ़ा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर. क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर. और बेटा हम लोग इसको क्या बोलते हैं? काउंटिंग. काउंटिंग बोलते हैं हम लोग, जो बच्चों में पढ़ते हैं. आपसे बोला जाता है बताइए काउंटिंग कौन कौन सी है. एंड देन जीरो से स्टार्ट होने वाली नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग? होल नंबर. ठीक है, एंड देन हम लोगों ने इसमें इवन और, ठीक है, पढ़ा था. और ये हम लोग ये -1 यानी माइनस से जो नंबर स्टार्ट होती है इसको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर. क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर. और जो 1 से स्टार्ट होंगी वो सारी नंबर्स क्या होंगी? पॉजिटिव इंटीजर. क्या होंगी? पॉजिटिव इंटीजर. गॉट इट? तो देखें आप इस रियल नंबर में कितना कुछ नंबर सिस्टम आया आपका. नेचुरल नंबर, काउंटिंग, होल नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स. देन आपने इसमें इसी में नंबर आएंगे आपकी प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर. ठीक है, प्राइम, कंपोजिट एंड को प्राइम. ठीक है, को प्राइम. तो ये सब इसी में इंक्लूड है विदाउट डेसिमल नंबर में. अब विच डेसिमल नंबर में कौन सा आता है बेटा? विच डेसिमल टू टाइप की होगी बेटा आपकी. एक इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, तो टर्मिनेटिंग आपका बेटा, टर्मिनेटिंग नंबर को हम लोग रैशनल नंबर ही बोल देते हैं. ठीक है, क्या बोल देते हैं? रैशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करो 1.2, 0.5, ठीक है, 6.7 समथिंग, ये भी नंबर. एंड नॉन टर्मिनेटिंग मैंने आपको बताया था कि दो टाइप की होती हैं, एक रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग. तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. तो नॉन रिपीटिंग को बेटा हम लोग और क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर. ठीक है, तो रेशनल नंबर कंडीशन क्या थी? ऐसी वो नंबर, रेशनल नंबर कंडीशन क्या है? ऐसी वो नंबर जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सके, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर. और Q क्या आपका? Q नॉट इक्वल 0 हो गया. Q नॉट इक्वल 0. रेशनल नंबर क्या होती है? जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सके.
मीन्स p अपॉन q नॉट इक्वल p अपॉन q, इसको इरेशनल। फॉर एग्जांपल कौन कौन से होंगे इरेशनल नंबर के आपके, लाइक सर √2, √3, √5, जितनी भी आपकी रूट में प्राइम नंबर्स आएंगी या जो भी नंबर्स होंगी एक्सेप्ट स्क्वायर रूट नंबर्स, स्क्वायर वाली नंबर को छोड़कर, जैसे 4, 9, 16, 25, ये सब क्या होंगी रेशनल नंबर होंगे, तो उनका स्क्वायर रूट सब हो जाएगा। ओके, एंड देन ये भी आपकी रेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर कंडीशन क्या है, p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल 0, यही तो कंडीशन है आपकी। तो इसमें नीचे वाला टर्म हम लोग 1 1 ले लें तो ये सभी नंबर क्या जाएंगे, 0 तो हुआ ही ना, तो क्या है सभी रेशनल नंबर है, ये भी सारी क्या है रेशनल नंबर है। तो ये रियल नंबर का पार्ट था जो मैंने आपको समझा दिया, उसी कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं हम लोग 1.2 में, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या है 1.2 में। आई होप क्लियर हो, वो आप नोट कर लो इसको, चाहो तो ट्रू फॉल्स बताना है आपको एंड जस्टिफाई करना है। तो रियल नंबर बेसिकली किससे मिलकर बनी होती है आपकी, रेशनल और इरेशनल से। आप कह सकते हैं रियल नंबर किससे मिलकर बनी है, रेशनल एंड इरेशनल से। तो बोलना बेटा एवरी इरेशनल नंबर, तो एवरी इरेशनल नंबर जितनी भी रेशनल है वो सारी रियल है, ऑब्वियसली है, तो इट इज ट्रू, बिकॉज जस्टिफाई कर देंगे कि ऑल रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, गॉट इट। सेकंड पॉइंट कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड -4। तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, मींस इसमें जो नंबर आ रही है m, वो m क्या नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर बेटा कौन सी नंबर होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है, तो ये सारी नंबर तो नेचुरल हो गई, लेकिन नंबर लाइन में आपकी 0 भी आएगी और नेगेटिव आएगी, तो वो तो नेचुरल नंबर होगी नहीं, तो इट इज फॉल्स, ये क्या जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, गॉट इट। एंड थर्ड पॉइंट आपका एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखो सभी रियल नंबर क्या होती है, इरेशनल नंबर होंगी क्या, नहीं, क्योंकि रियल नंबर आपकी किससे बनी है, रेशनल और इरेशनल से, तो इसमें रेशनल वाला पार्ट भी तो इंक्लूड हो जाएगा रियल में, क्लियर है ना। तो वो क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। सो बिकॉज क्यों नहीं होगी, क्योंकि रेशनल नंबर भी आपका इसमें इंक्लूड हो जाएगा, सो दैट इट इज फॉल्स, गॉट इट। आई होप यू, आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, सेकंड आपका, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल नंबर इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज रेशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि जो रूट के अंदर जितनी भी वैल्यूज आती है वो सारी क्या है, इरेशनल नंबर। अगर कोई नंबर रेशनल है तो आप एग्जांपल बताइए, तो एग्जांपल क्या होंगी, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर वाली नंबर जितनी भी होंगी वो क्या होंगी आपकी इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर होगी। सपोज √4, तो √4 से स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा, 2 निकलेगा एंड 6 9, सो 3 होगा, 16 4 25, तो जितनी भी आपकी परफेक्ट स्क्वायर होंगी ये सब क्या होंगी आपकी रेशनल नंबर, ठीक है। तो आपसे एग्जांपल मांगे थे तो ये एग्जांपल आप दे सकते हैं इसमें में, ठीक है, नोट कर लो। देन थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। √5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे √5, तो फर्स्टली पहले हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखो अगर नंबर हमारी सिंपल अगर 1 2 3 इंटीजर फॉर्म में होती तो हम ड्रॉ कर लेते, लेकिन √5 है, रूट के अंदर है तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, इरेशनल नंबर होती है तो हम लोग ट्रायंगल की हेल्प लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो √5 ऐसा काउंट करेंगे हाइपोटेनियस, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है। तो यहां बेटा परपेंडिकुलर और बेस आपको सपोज करना है कि ऐसा लें कि आपकी वैल्यू क्या जाए, √5 आ जाए। तो हम इफ p इक्वल
1 and b equal, if p equal 1 यानी perpendicular and b for base, b equal 2, so that क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल h स्क्वायर, इससे by PGT, PGT मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। तो p इज अ वैल्यू क्या है 1 स्क्वायर एंड बेस 2 स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस आपको निकालना है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 4, सो दैट 5h इक्वल √5, हाइपोटेन्यूस √5 आ गया, हमने उसको सपोज कर रखा है तो हमारी ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब क्या करो बेटा, इसको रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन में। कैसे करेंगे, क्योंकि ये हमें इंटीजर फॉर्म में मिल गया, आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो 0 1 2 3 4। ओके, तो देखो आप बेस कितना, आपका बेस कितना है 2, बेस आपका 2 है, तो आपको बेस ये मान के चलेंगे तो एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बेस, एंड परपेंडिकुलर क्या 1, तो आप वाई एक्सिस लोगे तो 2 पर वाई एक्सिस लोगे। ठीक है, ये आपकी जो वाई एक्सिस आएगी क्या आएगी, 2 पर आएगी, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा 1। ठीक है, रूलर स्केल से ड्रॉ करना है हमको 1 2 3 एंड 4। तो आपको क्या करना है, इसमें ये इसको ज्वाइन कर देना है, कंपास में रेडियस लेना है, इसको नेम ले लो OA, OA का रेडियस लेकर आपको कंपास में लेना है और उसको ड्रॉ कर देना है। तो ये पॉइंट नीचे की तरफ एक्सटेंड कर देना है, ये जो पॉइंट गिरेगा दैट इज √5, कंपास में रेडियस लेना है और नीचे लेकर आना है, तो ये जो पॉइंट आएगा आपको कट करेगा वो क्या है √5, क्या है √5। आई होप क्लियर हो रहा हो आपको। होमवर्क है √2 एंड √3, ठीक है, √2 एंड √3 आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, नंबर लाइन में नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं तो मैं उसको भी आपको सॉल्व करना सिखा देंगे इसको। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका एक्सरसाइज 1.2 थी जिसको हम लोगों ने कर लिया। अब आपको समझ में आया हो आई होप। एक्सरसाइज 1.3 की तरफ चलते हैं हम लोग, क्या है देखते हैं, लेट्स सी। सो स्टूडेंट, आपका एक्सरसाइज 1.3 है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच। तो आपको एक्सरसाइज 1.3 में आपको ये बताना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो मैंने आपको डेसिमल बता दिया है, डेसिमल आपके 2 टाइप्स के होते हैं। डेसिमल आपके 2 टाइप्स के कौन कौन से, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बोल सकते हो। अब नॉन टर्मिनेटिंग आपकी 2 टाइप्स है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, जो डिविजिबल हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग जो नॉन डिविजिबल हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये लिखे ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या है, फॉर एग्जांपल 1/3 1/11, तो इसका आंसर करोगे 0.3333 एंड सो ऑन चलता रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग ऐसी नंबर जो रिपीट भी ना हो और डिवाइड भी ना हो, तो एग्जांपल होगा पाई की वैल्यू जो होगी 3.14 डॉट 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 चलती जाएगी, रिपीट भी नहीं होगी और टर्मिनेट भी नहीं होगी, दैट इज अ डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, डेसिमल के बारे में बता दिया। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है 36/100। तो आप जानते हैं 100 से 36 में डिवाइड देंगे तो 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो पॉइंट लग जाएगा 0.36। तो क्या है टर्मिनेटिंग, क्या है टर्मिनेटिंग, हम लोग टी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। सेकंड क्वेश्चन है 1/11, तो 1/11 आप डिवाइड करके देखेंगे तो क्या आएगा 11, पॉइंट लगाएंगे तो पहले तो 0 डिवाइड आएगा क्या, नहीं, तो 100 11 9 99, देन अगेन 0909, तो ये क्या हो गया रिपीटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी ये टाइप है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड नंबर 4 1/8। 4 1/8 में क्या होगा, 8 4 32 और ये 33/8। तो बेटा 8 का 33 में डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, 8 4 32,
कितना बचा 1 पॉइंट लगेगा 0 डिवाइड जाएगा क्या, हाँ 8 बनता 8, ठीक है 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, तो ये टर्मिनेट हो गया पूरा, तो इट इज अ टर्मिनेटिंग 4.25 टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, तो ऐसे डिवाइड करके देखना है आपको। अभी तो आपको इसमें डिवाइड देना पड़ रहा है, क्लास 10 आप पढ़ोगे तो उसमें सीधा ये आता है कि जो डिनोमिनेटर होना चाहिए, ऊपर क्या होता है न्यूमरेटर और नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर, तो जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। यानी हमें सिर्फ डिनोमिनेटर से मतलब होगा उसमें 2 की पावर आनी चाहिए या 5 की पावर, अगर वो ऐसा आ रहा है तो आपको टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्लास 10 में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। एंड फोर्थ अभी आपको सिर्फ डिवाइड करके देखना है 3/13, तो 3/13 आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में भी टेस्ट बता दो कौन सा है 0.0, 13 2 जा 26, 4 0 33 जा 39, ठीक है 1 0 0, 13 7 जा कितना हो जाएगा 91, ठीक है कितना था 9, 13 6 जा कितना हो जाएगा 13 7 जा 91 होता है, 13 6 टाइम्स आएगा, तो आपका नॉन रिपीटिंग ये चलेगा। देखो जरा 78, तो कितना बचा आपका, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, चेक कर लेना कौन सा है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पूछा है, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग देख लेना आप, ठीक है डिवाइड के। नेक्स्ट है आपका 2/11, फिफ्थ, तो 2/11 क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब तो ये आप इसको डिवाइड करके देख लो, नहीं तो इससे याद रख लो 2 और 5 के टर्म्स में आएगा तो टर्मिनेट होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेट होगा। M6 329/400, 329/400, तो देखो इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा टर्मिनेटिंग, ठीक है। डिवाइड देना है आपको, अगर डिविजल हो जाए पूरा डिविजल हो जाए दैट इज टर्मिनेटिंग, अब डिवाइड नहीं हो तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड, क्या सेकंड क्वेश्चन होगा, तो सेकंड क्वेश्चन है आपका 1/7, इफ 1/7 इक्वल कितना दे रखा आपको 0.142857, ठीक है ये आपको दे रखा है, बट 1/7 इक्वल कितना दे रखा है आपको 1/7 इक्वल 0.142857 दे रखा है आपको। अब आपसे पूछ रहा है कि 2/7 and 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing long division method, बिना लॉन्ग डिवीजन कौन सा मेथड होगा आपका डिवाइड करके देखना है हमको। तो आपको 1/7 का जो वैल्यू दे रखा है इसका यूज करते हुए आपको बताना है 2/7 क्या होगा, 3/7 क्या होगा, ठीक है, एंड 4/7 क्या होगा, एंड 5/7 क्या होगा, एंड 6/7 क्या होगा। गॉट इट, आपको ये वैल्यूज बतानी है आपको फाइनली कि 2/7, 3/7 एंड 4/7, 5/7, 6/7 क्या होगा। तो 2/7 बेटा कैसे निकालेंगे इसको, 2/7 को आप ये बताइए 2 × 1/7 लिख सकते हैं, 2/7 को 2 × 1/7 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं बिल्कुल। तो 1/7 की वैल्यू क्या है, 1/7 की वैल्यू आपकी 0.142857, ठीक है ये दे रखा है। मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 11, 2 8 जा 16, 17, 2 2 जा 4, 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो ये आपका आ जाएगा 2/7 की वैल्यू। गॉट इट, आई होप समझ में आ रहा हो आप लोगों को। सेम इधर हियर यहाँ भी ये यही करेंगे 3 × 1/7, ओके क्लियर है ना। मीन्स आपको 1/7 की वैल्यू जो दे रखी है आप उसका यूज करें और उसमें मल्टीप्लाई कर दे ऐसे,
ठीक है। उसने क्योंकि हमसे बोल रखा है विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन मेथड, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किए बिना ही आपको सॉल्व करना है ये सब। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1/7 की वैल्यू का यूज करके, ठीक है। सो दैट 3 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857, ठीक है। तो इंटू करोगे तो कितना आएगा, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 50, 50 जा 2 17, 3 8 जा 24, 24 and 25, 3 2 जा 6, 6 2 8, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4, ठीक है। 0.482571, ठीक है। चेक कर लेना, मल्टीप्लाई कंसेप्ट आप समझ जाओ। क्या करना है हमको, सिर्फ 1/7 आपको सेपरेट लिखना है और मल्टीप्लाई करते जाना है। इसमें किसका करेंगे, 4 का, और नीचे वाली में 5, इधर नीचे 6। आई होप समझ आ रहा हो। 1/7, 5 into 1/7 and 6 into 1/7, okay, so that 4 into 0.142857, ठीक है। तो क्या जाएगा, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 2 कैरी 22 जाएगा, 4 8 जा 32, 34, 4 2 जा 8, 3 11, 4 4 जा 16, 17, 4 1 जा 4 5, ओके। ये 4 हो जाएगा। 5 क्या होगा, 5 इंटू 0.142857, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। 5 7 जा 35, 5 2 जा 5 5 जा 25, 28, 5 8 जा 32, 34, 5 2 जा 10, 13, 5 4 जा 20, 21, 5 1 जा 5 7, ठीक है। 6 इंटू 0.142857, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 जा 42, 6 5 जा 30, 30 और 4 कितना जाएगा, 34, 6 8 जा कितना जाएगा, 48, 48 और 3 51 एंड 6 2 जा 12, 12 और 5 17 एंड 6 4 जा 24, 25, 6 1 जा 6, 6 2 8, ठीक है। आई होप समझ में आया हो आपको ये क्वेश्चन कि किस तरह से करना है। आपको 1/7 की वैल्यू दे रखी है और देन फिर आपको 2 3 4 5 6 7 आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है कि राइट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, P upon Q के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। वेयर Q नॉट P and Q आर इंटीजर्स, P and Q इंटीजर्स है और Q नॉट इक्वल 0 है आपका। इंटीजर्स बता दिए मैंने, इंटीजर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो और 0 हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। अब इसमें बोल रखा है आपको कि नंबर्स है आपकी 0.6 बार, ठीक है, 0.6 बार। तो इसको है ना हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है किसमें, P upon Q के फॉर्म में। बार का मतलब जानते हैं क्या होता है, वो नंबर रिपीट होगी। तो हमें पहले हम आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड बता देते हैं इसका, देन फिर आपको शॉर्ट में बताएंगे कि आप देख के आपको बता दोगे, ठीक है। क्योंकि आप एकेडमी कर रहे हो तो स्कूल में हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड चाहिए होगा। स्टूडेंट 3 मार्क्स में इसको क्वेश्चन करेंगे, टीचर्स आपको अगर सीधा आप आंसर लिखोगे तो काट देंगे, उसमें नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसका, पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड सीख लेते हैं, देन फिर आपको क्या सिखाएंगे, शॉर्ट ट्रिक, ओके। सो स्टूडेंट 0.6 बार, तो लेट कर लो, लेट x इक्वल, इसका मीन्स क्या है, 0.6 बार यानी 6 रिपीट होता है यार आपका, ठीक है। 0.6 बार का मतलब तो यही है ना कि आपका 6 क्या है, रिपीटिशन हो रहा है, 6 का क्या हुआ, रिपीटिशन। तो ये कितना चलेगा, इंफिनिटी, पता नहीं कहां पे जाएगा हमारा। बार का मतलब ये होता है कि आप वो नंबर रिपीट होगी, ठीक है। देन आप ये चेक करें कि यहाँ पॉइंट के बाद कितनी नंबर है, हमको कंसेप्ट देखो, पॉइंट के बाद कितनी नंबर है। तो आप देखेंगे पॉइंट के बाद 1 नंबर है। अगर पॉइंट के बाद 1 नंबर है, आपको इससे मतलब नहीं है कि बार लगा है या नहीं लगा है, आपको चेक करना है कि पॉइंट के बाद कितनी नंबर है। तो पॉइंट के बाद यहाँ कितनी नंबर है, 1। अगर 1 नंबर होगी तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर होगी तो आप 100 से,
3 नंबर होंगी तो आप 1000 से, ठीक है। तो पॉइंट के बाद जितनी नंबर होंगी आप उतनी डेसिमल फॉर्म में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। 10, 100 एंड 1000, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर कितनी नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर, क्लियर। तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, ठीक है। आई होप समझ में आया हो। पॉइंट के बाद कितनी नंबर है वो चेक करनी है हमको। अगर एक नंबर है तो 10, दो नंबर है तो 100, 3 नंबर है तो 1000, गॉट इट। सो दैट मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, सो दैट 10x इक्वल, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.66, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 6.66 कैसे हुआ, एक एग्जांपल देते हैं हम आपको, ठीक है। ये नोट हो गया होगा, इसको रफ करते हैं। तो देखो बेटा, अगर सपोज करो 2.53 लिखा हुआ है और इसमें 10 का मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो आप क्या कर देते हैं, पहले पॉइंट भूल जाते हैं, तो 2530, ओके। देन पॉइंट कितने डिजिट की बात है, 2 डिजिट की बात, तो 2 डिजिट की बात। तो आप ये देख रहे हैं कि एक 10 से मल्टीप्लाई करने पर एक डिजिट पॉइंट शिफ्ट हो रहा है। कितना डिजिट, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट शिफ्ट होगा पॉइंट, अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट शिफ्ट होगा, 1000 से करेंगे तो 3 डिजिट शिफ्ट होगा। तो हमने यहाँ क्या किया, देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 2.534 इंटू 100, सो दैट 25340, पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 3। तो आप 3 लगाएंगे तो देखो जरा 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो गया पॉइंट, क्लियर है ना। तो अगर आप है ना 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट शिफ्ट होगा, 100 से तो 2 डिजिट और 1000 से तो 3 डिजिट, क्लियर है। तो बेटा देखो, आप हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट एक डिजिट शिफ्ट कर दिया, क्लियर। तो इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं 10x इक्वल 6 प्लस 0.66, ठीक है, क्लियर है। तो आप देखेंगे 10x इक्वल 6 प्लस, हमने इसको क्या सपोज कर रखा है, x, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो, तो यहां लिख लोगे x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम लोग देखो, अब आप बोलोगे सर 6 भी निकाल दिया, x भी लिख दिया, अगर समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लेंगे तो कोई पानी कम हो जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि इंफिनिटी है तो हमने 6 नंबर बाहर निकाल दी, ठीक है। तो इसको x को आप इधर लेकर जाओगे तो 10x माइनस x इक्वल 6, क्लियर। सो दैट 9x इक्वल क्या जाएगा 6 एंड x इक्वल 6/9, ठीक है। देख लो कट रहा है क्या, काट सकते हैं इसको, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, सो 2/3 इज द आंसर। आई होप समझ में आया आपको क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर करें जिससे उनको भी समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन आपका 0.47 बार, ठीक है, 0.47 बार। अब बेटा पहला कंसेप्ट तो पहले लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट करेंगे x की वैल्यू, तो लेट x इक्वल 0.4777, क्योंकि यहाँ नंबर बार कितने पर है, 7 पर है, तो 7 ही तो रिपीट होगा, 4 तो रिपीट होगा नहीं, क्लियर है ना। आपको ये चेक करना है कि बार कौन सी नंबर पर है। अगर बार 7 पर है तो 7 रिपीट करेंगे, अगर दोनों पर होता तो 47 रिपीट होता जाता, क्लियर, 4747। आई होप क्लियर हो रहा। अब आप नेक्स्ट चेक करेंगे कि पॉइंट के बाद कितनी नंबर है, तो पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, सो दैट 100x इक्वल हो जाएगा 47.77, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा हो, क्योंकि पॉइंट आपका 100 से करेंगे तो 2 डिजिट के बाद शिफ्ट होगा, और 100x इक्वल होगा 47 प्लस 0.7 बार, ठीक है। देन 100x इक्वल 47, और इसको हम क्या लिखने वाले हैं, अब
x को लिख नहीं पाएंगे क्योंकि x की वैल्यू क्या है 0.47 है। तो एक कंसेप्ट समझ लो कि पॉइंट के ऊपर, पॉइंट के बाद जितनी नंबर पे बार होता है, सपोज करो 0.3 बार है या 6 बार था हमारा, ठीक है। पॉइंट के बाद एक डिजिट के ऊपर बार होगा तो जितनी नंबर पे बार होगा उतने ही 9 आएंगे नीचे डिनोमिनेटर में, यानी आप ऊपर वाली नंबर तो सेम एज इट इज लिख दोगे पॉइंट हटाकर, ऊपर वाली नंबर तो एज इट इज पॉइंट हटाकर लिख देंगे 6, और कितनी नंबर पे बार है 1, तो यहाँ कितना लिखेंगे 9। क्लियर? सो दैट यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, नंबर आप पहले लिख लो एज इट इज 7, और कितनी नंबर पे बार है 1 नंबर पर तो 9। अगर 2 नंबर पे बार होता तो 999, 3 होता तो 999, ठीक है। यही शॉर्ट ट्रिक है, अभी डायरेक्ट करेंगे हम लोग। तो बेटा कितना हो गया 7/9, सॉल्व करोगे आप लोग 100x 47.1, तो सो दैट 9 हो जाएगा इसमें। 9 7 क्या होगा 63, 9 4 36 एंड 42 एंड 7, तो 100x इक्वल कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 430/900, 0 से 0 कैंसिल, देन 43/90। क्लियर है? आओ समझ में आ रहा हो, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा थर्ड 0.001 बार। थर्ड क्वेश्चन है आपका 0.001 बार, तीनों पे बार है, तो आप क्या सपोज करेंगे, लेट x इक्वल 0.001 001 तीनों डिजिट पे बार है तो तीनों नंबर रिपीट होगी। क्लियर है ना? क्या तीनों नंबर पे बार, तीनों डिजिट पे बार है तो तीनों नंबर ही रिपीट हो रही है हमारी। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के बाद कितनी नंबर है 3, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड, ओके, मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड, सो दैट 1000x इक्वल, ये कितना हो जाएगा, पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 3 डिजिट, तो 1.001 एंड सो ऑन, so 1000x equal 1 plus 0.001 and so on, 1000x 1 plus, ये क्या वैल्यू सपोज कर रखी है हम लोगों ने x, माइनस करो 1000x माइनस x इक्वल 1, 999x इक्वल 1, x इक्वल 1/999, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। तो मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ कि मतलब शॉर्ट ट्रिक जो बात कर रहे थे हम लोग शॉर्ट ट्रिक की, वो शॉर्ट ट्रिक क्या है। सपोज करो हमने फर्स्ट क्वेश्चन मारा था 0.6 बार, तो पहले तो आपको ऊपर जो नंबर लिखिए एज इट इज लिख दो 6, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, देख के बता दें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देना चाहोगे एनटीएससी और अपडेट वगैरह, तो आप लोग सीधा सॉल्व कर सकते हो, उसमें ये मेथड करने की जरूरत नहीं है। तो क्या है वो 0.6 बार है, तो पहले तो नंबर एज इट इज हम लोगों ने लिख दी। अब पॉइंट के बाद देखो कितनी नंबर के ऊपर बार है, 1, तो 1 जाएगा, ठीक है। अगर 2 नंबर के ऊपर बार होता तो 999, ठीक है, 3 होता तो 999, तो देखो आंसर आ गया आपका तुरंत, ठीक है। सेकंड जैसे हमने क्वेश्चन किया था 0.47 बार, ठीक है। तो बेटा पहले तो नंबर लिखो 47, ठीक है, नंबर लिख दिया हमने पहले 47, और इसमें देखो आप कितनी नंबर के ऊपर बार है, 1 नंबर के ऊपर, तो जितनी नंबर के ऊपर बार होगा उतने 9, और लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 1 नंबर रह गई, ठीक है, छूट गई हमारी, तो जितनी पॉइंट के बाद जितनी नंबर छूटेंगी उतने ही 0 आएंगे, तो कितनी नंबर छूट गई है 1, तो 1 0, ठीक है। और आपका देखो बार कितनी नंबर के ऊपर नहीं था, जितनी नंबर रह जाएंगी बिना बार की वो माइनस भी होंगी न्यूमरेटर से, तो 4, सो दैट 43/90। क्लियर है ना? क्या करेंगे, कंसेप्ट रखो याद कि पहले तो चेक करेंगे नंबर जो ऊपर लिखा हुआ है उसको लिख ले पहले तो, देन उसके बाद आप देखेंगे नंबर कितनी नंबर के ऊपर बार है उतने ही 9 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद जितनी नंबर छूट जाएंगी उतने ही 0, एंड देन बार की वाली जो नंबर रह जाएंगी वो न्यूमरेटर से माइनस हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल और ले लेते हैं समझने के लिए हम थर्ड 0.001 बार, ठीक है। तो आप उसमें तो सिंपल है 1, कितनी नंबर बार है 3, तो 1999, यही आंसर आया देखो, ठीक है। एंड फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, हमारा एग्जांपल क्या है
आप लोग एग्जाम्पल एकेडमी मेथड से करना, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। तो पहला एग्जाम्पल है 1.27 बार, ठीक है। तो पहले तो नंबर लिखो 127, कितनी नंबर ऊपर बार है 2, तो डबल 9। पॉइंट के बाद कोई नंबर रह गई थी आपकी, नहीं, तो 0 नहीं आएगा नीचे। और कितनी नंबर रह जाएंगी हमारी 1, तो 1 माइनस कर दो न्यूमरेटर से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 126/99। इसको काट दो, 3 3 9, 3 3 9, 3 4 12, 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 4 12, तो 14/11। चेक करो आंसर, 14/11 आएगा। तो 14/11, ओके। एग्जाम्पल नंबर 9, इसको रफ कर देते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग आरटी से प्रैक्टिस करना। कोई डाउट्स हो आरटी क्वेश्चन का तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ले सकते हैं, मैं वो भी सॉल्व करा दूंगा। तो आपका 9 नंबर है x 0.235352 पर बार है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, पहले तो नंबर लिख लें एज इट इज। तो 235 अपॉन कितनी नंबर की बार है 2, तो 99। कितनी नंबर रहेगी पॉइंट के बाद 1, तो 0 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और जितनी नंबर रह जाएगी वो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो कितना हो जाएगा 233/99। क्लियर, चेक कर लो आंसर, यही आंसर है। तो आई होप शॉर्टली समझ आई हो आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विद योर टीचर क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो आप वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 है 0.99 दे रखा है हम लोगों को, ठीक है, ये दे रखा है। तो नेट कर लो, x की वैल्यू क्या है 0.99। अब यहाँ पर इसका मतलब यही तो हुआ 0.9 बार। तो पॉइंट के बाद कितनी नंबर है 1, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, ठीक है। तो 10x इक्वल 9.999, so that 10x इक्वल 9 प्लस 0.999। तो ये क्या होगा 0.99 क्या सपोज कर रखा है x, ठीक है। तो 10x इक्वल 9 प्लस x माइनस करोगे, सो दैट 9x इक्वल 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। सो दैट x की वैल्यू 1 आ रही है। x की वैल्यू क्या आ रही है 1। सपोज करो हमने ये निकाला था 0.6 का, तो 6/9। तो आप डिवाइड करेंगे तो आपको यही मिलेगा, लेकिन ये तो 1 आया, तो यस आई कैन, मतलब सरप्राइज है हम लोग कि ये आंसर जो आ रहा है, ठीक है। उसमें सरप्राइज बात की थी क्यों सरप्राइज हो रहा है, तो 1 आंसर आ रहा है, और डिवाइड करने पर आपका 0.99 नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5, नोट कर लेना इसको। तो 5 क्वेश्चन क्या है हमारा 1/17, ठीक है। क्या बोल रहा है 1/17। What can the maximum number of digits be repeating block of the digits in the decimal extension of 1/17? तो बेटा आप एक चीज याद रखें कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, यानी अगर आपसे कोई पूछे रिपीटिंग क्या होगा, सपोज करो यहाँ कोई नंबर है n, ठीक है, तो उसका जो रिपीटिंग एलिमेंट्स होगा वो n-1 होगा। जो रिपीटिंग एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा n-1। तो यहाँ 17 है, तो पॉसिबिलिटीज है कि जो नंबर ऑफ डिजिट रिपीटिंग होगी वो कितनी होगी 16। कितनी होगी 16। डिवाइड करके देख लेते हैं, क्योंकि ये 0 स्टार्ट कहाँ से होगा 0.1 से, तो 17 डिवाइडेड बाय 1, सो दैट पॉइंट लगाएंगे 0, डिवाइड जाएगा नहीं 0 100। तो 17 5 से कितना हो जाएगा 17 5 का हो जाएगा 85, कितना बचा 15 0, ठीक है। कितना टाइम्स जाएगा आपका 9 टाइम्स, 9 7 जा 63 और 9 1 जा 9, 153 जाएगा, तो 8 टाइम्स आएगा, 8 7 जा 56, 8 1 जा 8, 8 और 5 13, ठीक है। तो कितना बचा 14। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, देखना आपका 16 नंबर के बाद रिपीटिंग चालू होगा ये, ठीक है, 16 नंबर तक। आई होप समझ में आया आप लोगों को। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका
ये आंसर है इसका। राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसी आपको नंबर बतानी है 3 कि जो आपको क्या हो, राइट 3 नंबर डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कौन सी बतानी है आपको? सॉरी 6 रह गया आपका, 6 देख लो पहले। Look at several examples P upon Q and P and Q integer no common factor one having terminating decimal representation। तो आपको मैंने बताया था टर्मिनेटिंग क्या होगी, जिसका डिनोमिनेटर 2 का फैक्टर हो या 5 का फैक्टर हो। बताया था ना पहले क्वेश्चन में, मैंने बोला था कि 1/2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नंबर ढूंढना है जो कॉमन फैक्टर क्या हो 1 हो। तो फॉर एग्जांपल 5/2, ठीक है। और ले लो कॉमा 3/8, तो ये 2 के टर्म में चलेगा तो तभी डिविजन होगा आपका। और कोई भी एग्जांपल ले लो 7/2, तो ये सब क्या है आपके, इनका कॉमन फैक्टर क्या रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 1, क्या रहा है 1, सो दैट इट इज अ क्या जाएगा टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। दीस आर द एग्जांपल ऑफ टर्मिनेटिंग। 7 क्वेश्चन है राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो आपको ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग, तो 1/3 1/11 ये आपको सॉल्व कराया है, ठीक है। और देख लो इसमें 3/30, ये पहले क्वेश्चन से हमने एग्जांपल ले लिए, ठीक है। ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हम लोग। एक नंबर क्वेश्चन है आपका 5/7 9/11 फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। हमको इरेशनल नंबर बतानी है 5/7 एंड 9/11। तो इरेशनल नंबर इनके बिटवीन बतानी है आपको। तो डिवाइड करो नंबर। इरेशनल नंबर क्या होती है, जो आपकी टर्मिनेटिंग भी ना हो और रिपीटिंग भी ना हो, इरेशनल नंबर उन्हीं को तो बोलते हैं। तो 7 में डिवाइड 5 में करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे 0, 7 6 42, सॉरी 7 7 जा 7 7 जा 49, देन 1 0 7 1 जा 7 3 0 7 4 जा 28, कितना था 2 0 7 2 जा 14 6 0 7 8 जा 56 4 0 10 5 जा 35, ठीक है। 5 7 अगेन अब रिपीट होगा, ठीक है। 7 7 जा 40, तो ये 0.714285, ठीक है। तो इसका कितना आएगा 0.714285, ठीक है। 9/11 का करो डिवाइड, तो 9/11 का करें 11 9 डिवाइडेड बाय 11, सो दैट 0.0 11 8 जा 88 1 0 20, तो कितना देगा 11 1 11 9 0, तो ये आपका हो जाएगा 0.81 बार, ठीक है। कितना जाएगा 81 बार। तो अब आपको इन दोनों में से बतानी है कि इनकी जो नॉन टर्मिनेटिंग और कैसा इरेशनल हो। तो इरेशनल आप चेक कर लो, यहाँ आप कितना लिखा है 71 और ये कितना लिखा है 81, ठीक है। तो इनके बिटवीन ले लो आपको इसी भी नंबर। तो आप लोग इस पे 3 बतानी है, तो 0.71 0 710071, ठीक है। आप कुछ ही ले सकते हैं, आप 2 ले लो, चलो 2, क्योंकि 0.71 के पास 2 आएगा ना, देन 2 रिपीट नहीं होना चाहिए, बस 3 7 2 4 0 एंड सो ऑन, ठीक है। एक नंबर हो जाएगी। दूसरी ले लो 0.7600 7600 7600 7640, तो आपकी कैसी होगी नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग 0.80 ले लो, 0.79 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं 72 से लेकर 80 तक, 07900 79000 एंड 79400, ठीक है। आई होप समझ में आया हो। सो ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9
क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल और इरेशनल। आपको रेशनल और इरेशनल आपको क्लासिफाई करना है। तो रेशनल और इरेशनल बता दिया मैंने क्या होता है रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर वो आपकी होती है जिसको p अपॉन q के फॉर्म में ले सकते हैं, और रेशनल जो p। सो स्टूडेंट रेशनल और इरेशनल कौन सी नंबर होंगी आपकी 23 एंड 1.001, क्योंकि आपको रेशनल और इरेशनल बता दिया मैंने नंबर आपको कि ये √225 क्या हो जाएगा, स्क्वायर से सॉल्व हो जाएगा, स्क्वायर रूट से तो 15 आ जाएगा। देन दूसरी नंबर आप पॉइंट उठाओगे तो 0 आ जाएगी, कन्वर्टिंग हो जाएगी। देन ये रिपीटिंग नंबर्स है, तो ये क्या होंगी, सारी रेशनल नंबर होंगी, और ये सभी नंबर्स क्या होंगी, रेशनल, क्योंकि √23 का तो कोई फैक्टर होता नहीं है। एंड देन ये नंबर आपकी रिपीट भी नहीं हो रही है और टर्मिनेट भी नहीं हो रही है, तो रेशनल नंबर है। ठीक है, आई होप हमने जो क्वेश्चन कराया आप लोगों को सब समझ में आ रहा हो। अगर समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड को, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके इस चैनल से। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।